नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। द्विसाप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए शुभारंभ। गोपालगंज में दुर्गा पूजा की सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च और पंडाल निरीक्षण। मीरगंज में विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को मतदाता जागरूक का संदेश दिया। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता रानी के पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कबिलासपुर नहर में युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश, एसडीआरएफ टीम की खोज जारी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब लंबे समय से चली आ रही लंबी दूरी की ट्रेनों की मांग आखिरकार पूरी हो गई। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयासों से आज से 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों की शुरुआत हुई, जिससे जिले वासियों में खुशी की लहर है। थावे जंक्शन से सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, सदर विधायक कुसुम देवी और विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह ने संयुक्त रूप से द्विसाप्ताहिक 05-133, 05-134 छपरा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के शुभारंभ से पहले जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया और स्टेशन अधीक्षक द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सांसद ने जानकारी दी कि ये अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को चलेगी। ट्रेन का मार्ग छपरा, सिवान, थावे, तमकोही रोड, कप्तानगंज और गोरखपुर होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक होगा। ट्रेन छपरा से सोमवार को सुबह 11 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। इस अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश राय, मुखिया मनीष कुमार गुप्ता, डीसीआई विशाल कुमार सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर डीके शर्मा, रेल थानाध्यक्ष मनीष कुमार, स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन मंगलवार को सुबह 5 बजे एक और महत्वपूर्ण ट्रेन 19-045, 19-046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन थावे से चलकर मशरक, छपरा, वाराणसी से होते हुए सूरत तक जाएगी। थावे जंक्शन पर इस ट्रेन के संचालन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत से गोपालगंज जिले के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस का स्लीपर प्रीमियम सेवा के रूप में संचालन और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से गुजरात तक सीधी कनेक्टिविटी मिलना जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिघवा दुबौली बाजार में सोमवार से 4 दिवसीय दशहरा मेले की शुरुआत हो गई है। मां दुर्गा की आंखों का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पूजा पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 14 दंडाधिकारियों और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। सुबह 5 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। स्टेशन चौक, सब्जी मंडी और अन्य प्रमुख इलाकों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के पट खोले गए। दोपहर तक क्षेत्र के करीब 70% से अधिक पंडालों में माता के दर्शन शुरू हो चुके थे। राजापट्टी कोठी, रेवती, हकाम, हरदिया, कपूरा, लक्ष्मीगंज और धर्मबारी जैसे बाजारों में भी मेले की रौनक देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा कर प्रसाद चढ़ाया और मन्नतें मांगी। बनकटी गांव स्थित कामाख्या मंदिर और बुढ़िया माई मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मोर्चे पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने गोपालगंज शहर में फ्लैग मार्च निकाला और सभी प्रमुख पंडालों और पूजा स्थलों का जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से थावे दुर्गा मंदिर, लछवार मंदिर और मूर्ति विसर्जन स्थलों, तुरकहा पुल व इटवा धाम का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के प्रमुख पूजा स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की गश्ती लगातार जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से अपील की है कि वे नवरात्र और दशहरा के
के पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के माहौल में मनाएं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित वातावरण में पर्व का आनंद ले सकें। राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने सोमवार को बड़कागांव बाजार स्थित प्रभु कोल्ड स्टोरेज परिसर में कार्यकर्ता संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं मतदाताओं को समझाते हुए वोट को सुरक्षित रखें और बिखराव न होने दें। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जुमलेबाजी को जनता तक पहुंचाएं। विधायक ने पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और कहा कि इन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रत्याशी सुरेंद्र राम, जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, गुलाम रसूल, कप्तान अमरजीत यादव, राजकुमार सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर अशोक शर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली, जिनका स्वागत विधायक ने माला पहनाकर किया। मंच संचालन संतोष चौधरी ने और अध्यक्षता अली अकबर अंसारी व राजकिशोर यादव ने की। कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि सोमवार को गोपालगंज जिले में माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही माता दुर्गा के पवित्र पट खुले, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों और पंडालों में उमड़ पड़ी। जिले के हर कोने से माता रानी की भक्ति में डूबे लोगों ने दर्शन व पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। गोपालगंज शहर के डीएवी स्कूल के पास राजा दल द्वारा बनाया गया भव्य और आकर्षक पंडाल लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं घोष मोड़, हाजियापुर मोड़ और बंजारी मोड़ पर बने कलात्मक पंडालों और सुंदर प्रतिमाओं ने भक्तों का मन मोह लिया। जगह जगह माता की महिमा का गुणगान करते हुए श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आरती और पूजा की। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में तो आस्था का महासागर ही उमड़ पड़ा। गोपालगंज के अलावा उत्तर प्रदेश के देवरिया, पडरौना, तमकुही, तरिया और सिवान, पूर्वी चंपारण जिलों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सप्तमी के दिन मां के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और स्वयं सेवकों की तैनाती से व्यवस्था सुचारू बनी रही। बैकुंठपुर प्रखंड के दिगवा दुबौली बाजार में मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमाओं के साथ भव्य पंडालों ने श्रद्धालुओं का मन जीत लिया। पट खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इसी तरह राजापट्टी बाजार और रेवतीर्थ सहित विभिन्न गाँव में भी मेले की रौनक देखने को मिली। मांचागढ़ प्रखंड के पुरानी बाजार और नई बाजार में दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयार किए गए पंडालों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जैसे ही मां दुर्गा के पट खुले, श्रद्धालु दर्शन और पूजा की उमड़ पड़े। भक्तों ने माता के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा। पूजा समिति के सदस्य पूरी व्यवस्था संभालते नजर आए। थावी थाना क्षेत्र की कबिलासपुर नहर के पास सोमवार को लगातार 2 दर्दनाक घटनाएं घटित हुई। पहली घटना में मांझा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव निवासी धर्मनाथ राम का 18 वर्षीय पुत्र रॉकी कुमार पारिवारिक कलह से तंगाकर कबिलासपुर नहर पुल से छलांग लगाकर लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। फिलहाल युवक की तलाश नहर में जारी है। घटना की खबर ही परिजनों में कोहराम मच गया। इसी बीच नहर के पास ही मेला देखने आए एक अन्य युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बरहड़िया थाना क्षेत्र के माधोपुर का निवासी बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ प्रांजल भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। लगातार 2 घटनाओं से इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंसी बतरहा गांव में रविवार देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर 3 मिलीग्राम स्मैक के साथ एक स्मैकर रानू राय को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने घर पर स्मैक बेचने का धंधा कर रहा था। इस संबंध में एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रानू राय शाम के समय अपने घर पर स्मैक की बिक्री करता है और वहां ग्राहक जुटते हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की, जहाँ से रानू राय को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर थाना लाया गया। छापेमारी के दौरान दरवाजे पर मौजूद ग्राहक पुलिस की गाड़ी देखकर फरार हो गए। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ की गई और सोमवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।
फैसल अली हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णा मिश्रा को रविवार देर रात बथुआ बाजार से गिरफ्तार कर लिया। श्रीपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी सैफ अली को 2 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में अब तक 9 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे। पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। दशहरा के पावन अवसर पर भारद्वाज इंटरनेशनल स्कूल दिघवा दुबौली में सोमवार को आयोजित महिषासुर वध कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत देवी वंदना से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की झांकियां प्रस्तुत की। 6ठी कक्षा की छात्रा आदिति कुमारी ने मां दुर्गा की भूमिका निभाई और सुशांत कुमार ने महिषासुर का अभिनय किया। आदिति ने मंच पर महिषासुर वध कर लोगों को भक्ति और नारी शक्ति का संदेश दिया। इसके अलावा प्रगति सीखा, विद्या कुमारी, प्रियंका कुमारी और समरशील सहित अन्य छात्राओं ने मां लक्ष्मी, मां पार्वती और नव दुर्गा के रूपों को जीवंत किया। इन झांकियों और प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और बच्चों को सांस्कृतिक समझ और अभिनय क्षमता की झलक दी। कार्यक्रम का नेतृत्व स्कूल निदेशक नीतीश कुमार भारद्वाज ने किया। स्कूल प्राचार्य चंदन कुमार सिंह और अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने उपस्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। समापन आरती के साथ हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम ने बच्चों को भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति और धार्मिक मूल्यों को समझने का एक अनोखा अवसर प्रदान किया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। द्विसाप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए शुभारंभ। गोपालगंज में दुर्गा पूजा की सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च और पंडाल निरीक्षण। मीरगंज में विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता रानी के पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कबिलासपुर नए युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश, एसडीआरएफ टीम की खोज जारी। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।